गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया था कि इंट्रोडक्शन बताया था कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट के बेसिस पर हमने इसको तीन तरह से क्लासीफाई किया था। ठीक है, बाइनरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक और हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, classification of solution on the basis of nature of solute and solvent, यानी कि classification of solution on the basis of फेज भी कह सकते हैं या नेचर कहने की बात है, फेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों, सोल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। अब जैसे मैंने इधर रख दिया सोल्यूट, ओके, और यहां मैंने रखा सॉल्वेंट, ठीक है। अब सोल्यूट जो है आपका वो बच्चों सॉलिड हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। ऐसे ही सोल्यूट जो है वो क्या हो सकता है? वो लिक्विड हो सकता है। ऐसे ही सोल्यूट में भी गैस भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, में भी गैस। ठीक है, तो अगर आपका सोल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो जब सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। तो उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को कहेंगे क्या? उस मिक्सचर को कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नाम रखेंगे? पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन हो गया, क्या हुआ बच्चों? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा टाइप है ना? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ओके। दूसरा, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, इफ यू डिसॉल्व सॉलिड इन लिक्विड देन वी ऑब्टेन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन नेम विल बी solid in liquid solution. Okay, and third type is if you dissolve solid in gas then we obtain solid in gas solution, यानी कि solid in gas solution. Okay, फोर्थ नंबर पे, तो ये तो आपके सॉल्यूट हो गए सभी के सभी सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका सॉल्यूट लिक्विड हो, तो जब आप लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, इफ यू डिसॉल्व लिक्विड इन सॉलिड देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंपली, क्या कहेंगे? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नंबर 5 पे लिक्विड इन लिक्विड इन गैस, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और छठे नंबर पे क्या बनेगा? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, सातवें नंबर पे अब बारी किसकी? अब बारी गैस की। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? सॉरी, सातवें नंबर पे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, आठवें नंबर पे बच्चों गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
और 9वें नंबर पे बनेगा, 9th नंबर पे होता है क्या, गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो बच्चों कुल मिलाकर के टोटल हमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 9 तरह के। जब 3 तरह के सॉल्यूट, 3 तरह के सॉल्वेंट से हम टोटल सॉल्यूशन बनाएंगे तो 9 तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये 9 तरह के सॉल्यूशंस हो गए, इनको नोट कर लेना। अब इनके एग्जांपल जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा जितने भी एलॉयज हैं, एलॉय, ठीक है। एलॉय में जैसे एग्जांपल लें गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है ना। आप जानते हैं गोल्ड को हार्ड करने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। गोल्ड सॉफ्ट मेटल होता है तो उसको हार्ड करने के लिए थोड़ा उसमें कॉपर डाल देते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए। तो कॉपर को गोल्ड में कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा, ठीक है। एक मेटल को दूसरे मेटल में जब मिलाया जाता है उसको एलॉय कहा जाता है। तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को जब लिक्विड मिलाएंगे, जैसे शुगर इन, बहुत ही सिंपल है, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, यानी कि एग्जांपल जैसे डस्ट इन एयर। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल हवा में होते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाएंगे तो भाई लिक्विड को सॉलिड में मिलाने का जब सबसे आसान सा एग्जांपल है कौन सा, इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन में जरूर आता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ज़्यादातर आता है। इसको कहते हैं मेटल अमलगम, मेटल अमलगम, अमलगम मैंने लिखा है मेटल अमल, AMALGUM, मेटल अमलगम। क्या कहें इसको, मेटल अमलगम कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जो हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में हो जाएगा क्या बोलते हैं, वाटर पार्टिकल या वाटर वेपर्स इन एयर, जिसको ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हैं इसकी जगह। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आपने कहीं लिखा नहीं, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ठीक है ना, जो डबल बॉन्ड कंपाउंड की जब एडिशन रिएक्शन की जाती है जिसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहा जाता है, कैटालिटिक रिडक्शन। 11th क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनिक रिएक्शन में, एल्कीन वाले पार्ट में पढ़ा था। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी थी क्या, एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, एल्कीन एडिशन रिएक्शन देते हैं तो उसमें कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एडिशन रिएक्शन की जाती है, इसको कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि H2 गैस इन हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम मेटल है बच्चों, सॉलिड है यानी कि, ठीक है। पैलेडियम की वजह हम प्लेटिनम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। काफ़ी महंगे मेटल है, काफ़ी कॉस्टली मेटल है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड में एग्जांपल हो जाएगा क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वाटर, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। गैस इन गैस, गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर, हवा, ठीक है। हवा जिसमें क्या होती है, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर होता है एयर गैस का और गैस, गैस कई तरह की गैसेस का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने तरह के सॉल्यूशन हो गए, 9 तरह के सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो ये 9 तरह के सॉल्यूशंस आप एक बार अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब डिटेल्स में सिलेबस में हमें सिर्फ 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। 3 तरह के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। हम सिर्फ वही सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिनका सॉल्वेंट लिक्विड होता है। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूँ, हम इस चैप्टर में डिटेल्स में उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो सॉल्वेंट लिक्विड किन किन का है,
तो सेकंड नंबर पे बच्चों देखो, सेकंड नंबर पे यानी कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि 5वें नंबर पे, ठीक है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि 8वें नंबर पे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों इन 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में, इन 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर, सिर्फ 3 तरह का, बाकी के बारे में डिटेल से मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे तो आप ये नोट डाल सकते हैं, इन द चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द details 3 types of solution. First one is the solid and liquid solution, second one is the liquid and liquid, and last one is the gas and liquid solution, ठीक है। ये नोट करें।